हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिटरमिनर्स के बारे में कि डिटरमिनर्स है क्या और इसके कितने टाइप्स हैं, और हर एक टाइप्स के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। डिटरमिनर्स जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं निर्धारक। क्या? निर्धारक, यानी ये निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है? तो ये नाउन को निर्धारित करता है, यानी कि संज्ञा को या नाउन फ्रेज को, कि वो कितनी है, किसकी है ना, कितनी मात्रा में है, कितनी संख्या में है, इस तरह से। अभी जो डिटरमिनर है ना, ये आया कहाँ से है? तो आप इंग्लिश में पढ़े होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शंस होते हैं। उनमें से एक होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विशेषण। अब ये जो विशेषण है उसका काम क्या होता है? विशेषता बताना। किसकी विशेषता बताना? तो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताना। नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। विशेषता कैसे बतानी है? तो कलर के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, है ना, नंबर के अकॉर्डिंग, उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से रंग, रूप, गुण, आकृति, आकार, संख्या, है ना, क्वालिटी के आधार पे किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना, किसी नाउन यानी संज्ञा या प्रोनाउन को डिफाइन करने का काम या उसको मॉडिफाई करने का काम विशेषण करता है ना। विशेषण यानी एडजेक्टिव करता है। तो ये जो एडजेक्टिव है ना, ये एक बिग पार्ट है, बड़ा पार्ट है। अब इसमें से कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको बताने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं, उन्हीं को अलग करके एक अलग नाम दिया गया, जिसका नाम है डिटरमिनर। मतलब ये निर्धारित करता है। तो किन किन चीज़ों को निर्धारित करता है? तो ये जो इसके टाइप्स है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये कुछ कुछ चीज़ों का निर्धारण करता है। और इस तरह से एडजेक्टिव के कुछ जो पार्ट्स हैं उनको एक अलग नाम दिया गया, डिटरमिनर, यानी निर्धारित करने वाले शब्द। अब ये जो निर्धारित करने वाले शब्द डिटरमिनर है, इसी के अंतर्गत और भी क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जानिए डिटरमिनर है क्या। तो डिटरमिनर तो हमने समझ लिया कि डिटरमिनर मतलब एडजेक्टिव से ही ये लिया गया है, यानी कुछ कुछ चीज़ों को मिला करके एक नाम दिया गया जिसका नाम है डिटरमिनर। अब ये जो डिटरमिनर है वो क्या है? अ डिटरमिनर इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और नाउन फ्रेज टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी कि नाउन या फिर नाउन फ्रेज से पहले, यानी संज्ञा या संज्ञा वाला जो वाक्यांश है उससे पहले ये यूज होता है, और यूज हो करके ये कुछ कुछ इंफॉर्मेशन देता है। उसे हम क्या कहते हैं? डिटरमिनर कहते हैं। अब देखिए इसमें किन किन चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है। तो देखिए विच नाउन मतलब कौन सी या किसकी, ठीक है, या कौन सा, है ना, उसके बारे में बात हो रही है। यानी इस बुक की बात हो रही है, उस लड़की की बात हो रही है, इन लड़कियों की बात हो रही है, इन चीज़ों की बात हो रही है। मतलब कौन सी या कौन सा चीज़ जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको ये बताता है, डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि कौन से नाउन के बारे में, कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। हाउ मेनी या फिर हाउ मच, यानी कि हाउ मच या हाउ मेनी का मतलब है कि हम कितनी की बात कर रहे हैं, यानी कोई चीज़ है उसकी संख्या कितनी है या कितना है ना, कितनी है या कितना है, ये आप नाउन के जो है लिंग के अकॉर्डिंग आप निर्धारित करेंगे, जेंडर के अकॉर्डिंग। कोई चीज़ है वो कितनी है या कितना है, या फिर उसकी क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब उसकी संख्या के आधार पे या उसकी मात्रा के आधार पे, कितनी है, कितनी मात्रा में है ना, या कितना है, इसको बताएगा। जैसे 3 लड़के थे या 3 लड़के हैं तो 3 बॉयज, कुछ चावल है, चावल को गिन नहीं सकते तो यहाँ पे सम यूज़ किए हैं, तो सम राइस, कुछ चावल, कुछ मात्रा में चावल, ऐसा। हुज नाउन मतलब कोई चीज़ है, कोई नाउन है, वो किसकी है, किसकी है, उसके मालिक कौन है, उसके ऑनर कौन है, उसको शो करने वाले, किसकी है या किसका है ना, इसके बारे में भी ये जानकारी हमें डिटरमिनर से मिलती है। तो समझ आया डिटरमिनर क्या है। डिटरमिनर एडजेक्टिव से लिया गया है, और ये जो एडजेक्टिव है वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है
किस आधार पे? तो रंग, रूप, गुण, आकृति, आकार, संख्या के आधार पे। उसमें से डिटरमिनर क्या है? डिटरमिनर को एक अलग पार्ट दिया गया है और इसका काम क्या है? ये नाउन या प्रोनाउन से ठीक पहले यूज होता है और उसके बारे में कुछ कुछ जानकारी देता है। क्या जानकारी देता है? कि कोई चीज़ है, कोई नाउन है, वो कौन सी या कौन सा है, वो कितनी संख्या में है या कितनी मात्रा में है, ये किसका है, इसकी भी जानकारी देता है, किसका है या किसकी है, इसकी जानकारी ये डिटरमिनर देता है। अब इसके टाइप्स के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, इसके टाइप्स की बात करें डिटरमिनर की, तो इसके मेनली 5 पार्ट्स है, 5 टाइप्स है। मतलब इसके तो और चाहे तो इसको और आगे भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम बात करें तो ये 5 टाइप्स है। ठीक है। एक है पजेसिव। पजेसिव मतलब पजेसिव डिटरमिनर, मतलब अधिकार बोधक, अधिकार शो करने वाले डिटरमिनर, अधिकार दिखाने वाले निर्धारक। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब संकेत वाले, संकेतक, है ना, ये कौन से है, कौन सा है, ऐसा करके। पजेसिव मतलब किसका, किसकी। आर्टिकल, जो आर्टिकल हम पढ़ते हैं ना, ए एन द, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे दिस इज अ काउ, मतलब ये एक गाय है, ऐसा। मतलब गाय की संख्या को एक तरह से डिफाइन किया जा रहा है कि यहाँ पे एक गाय है। दीज आर काउज, तो यहाँ पे ना जो है एडजेक्टिव हम जो है ये जो डिटरमिनर है यानी आर्टिकल है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से कहीं पे हम यूज़ करते हैं, कहीं पे यूज़ नहीं करते। तो ये है आर्टिकल। अब क्वांटिफायर, क्वांटिफायर में क्वांटिटी शो करने वाले, मात्रा को दर्शाने वाले कि कितनी मात्रा में है ना। न्यूमरल्स मतलब नंबर, कितनी संख्या में है, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसमें कार्डिनल और ऑर्डिनल ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है। कार्डिनल में 1 2 3 4, ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से। तो ये टाइप्स है। अब एक एक टाइप के बारे में डिस्कशन करते हैं। पजेसिव डिटरमिनर। पजेसिव मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, पोजीशन। पजेसिव कहाँ से है? पोजीशन से। और पोजीशन मतलब क्या होता है? अधिकार। जहाँ पे अधिकार वाली बात होगी वहाँ पे होगा पजेसिव डिटरमिनर। Possessives show ownership or relationship and always come before a noun. ये ऑनरशिप को शो करता है कि इसके ऑनर, उसके मालिक कौन है, उसके हकदार कौन है, इसका रिलेशन क्या है, और ये हमेशा नाउन से ठीक पहले यूज होता है। जैसे माई, योर, हीज, हर, ईट्स, और, देयर, ये हमेशा नाउन के साथ ही होगा। दिस इज माई ऐसा नहीं बोलोगे कभी भी। कभी भी जब हम बोलेंगे तो पूरा बोलेंगे दिस इज माई बैग बोलोगे, या माई लैपटॉप बोलोगे, है ना। जैसे आपका लैपटॉप तो आप बोलोगे योर लैपटॉप, इस टाइप से। मतलब ये अकेले नहीं रहेगा, ये नाउन से ठीक पहले यूज होगा और उस चीज़ को शो करेगा कि ये जो चीज़ है वो किसकी है या किसका है ना। इस चीज़ को ये शो करेगा, पोजीशन, किसकी या किसका, का। समझ रहे? आल्सो पोजेसिव नाउन्स, जैसे रोहन्स, ये पोजेसिव नाउन्स है कुछ। जैसे रोहन्स मतलब रोहन का, टीचर्स मतलब टीचर्स का या की, चिल्ड्रंस यानी चिल्ड्रन बच्चों का या बच्चों की। तो इस तरह से नाउन भी शो करता है। नाउन में जब हम ऐसा अपॉस्ट्रोफी प्लस एस लगाते हैं उसका मतलब का के की होता है। क्या होता है? का के की। जैसे राम का फोन, रोहन का फोन, रोहन की पत्नी, ऐसा, रोहन के दोस्त, ऐसा। ठीक है। तो अपॉस्ट्रोफी और एस इसका मतलब ये होता है का के की। दिस इज माई बैग, यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगा आपका माई। हर सिस्टर लिव्स इन दिल्ली। दिस इज माई बैग का मतलब है यह मेरा बैग है। हर सिस्टर लिव्स इन दिल्ली मतलब उसकी जो बहन है वो दिल्ली में रहती है। तो हर पॉजिटिव को शो कर रहा है, पॉजिटिव डिटरमिनर है। देयर हाउस इज वेरी बिग, उनका जो घर है, देयर हाउस, देयर, उनका जो घर है वो बहुत बड़ा है। रोहन्स कार इज वेरी ओल्ड, मतलब रोहन की कार बहुत पुरानी है। नोट, डू नॉट इज एन आर्टिकल विथ पॉजेसिव्स, नॉट द माई पेन। देखो, अगर हम पॉजेसिव डिटरमिनर यूज करते हैं ना तो वहाँ पे आर्टिकल लगाने की नीड नहीं होती है। ऐसे द लिखने की नीड नहीं है। दिस इज द माई पेन नहीं, दिस इज माई पेन, दिस इज योर हाउस, दैट इज योर बिजनेस, दैट इज योर बिजनेस, दैट इज द योर बिजनेस, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। मतलब डिटरमिनर ना इस तरह से यूज होता है जब हम डिटरमिनर, पॉजिटिव डिटरमिनर यूज करते हैं तो उससे पहले जो आर्टिकल है वो यूज नहीं करनी है।
अब देखिए नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेशन से बना है डेमोन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेशन या डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है संकेत वाचक, संकेत करने वाले शब्द। अब ये संकेत वाचक है। संकेत वाचक मतलब इसमें बात चलेगी कि कौन सी चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? कौन सी चीज़ या कौन सी चीज़ की या कौन सा चीज़ की बात हो रही है, कौन सी चीज़ की। Demonstratives points to specific nouns and show distance, near, far and number. ये किस चीज़ को शो करता है? डिस्टेंस को शो करता है, संकेत करता है कि ये जो चीज़ है वो पास में है, नियर में है, फार मतलब दूर में है, यानी कि पास में है या दूर में है। अगर वो पास में है तो संख्या में कितनी है, अगर वो दूर में है तो संख्या में कितनी है, एक है या एक से ज़्यादा है, इस चीज़ को शो करता है। जैसे अगर हम दिस का यूज़ करते हैं मतलब वो कोई चीज़ पास में है और संख्या में कितने हैं, एक है, सिंगुलर है। दिस का यूज़ कर रहे हैं तो वो पास में तो है लेकिन वो जो चीज़ है वो एक से ज़्यादा है, वन प्लस है। दैट है, इसका मतलब है कि वो चीज़ दूर में है लेकिन संख्या में कितनी है, एक है। दोज अगर हम बोल रहे हैं तो वो संख्या दूर में है और संख्या कितनी है, एक से ज़्यादा है, वन प्लस है। एग्जाम्पल समझिए, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो पुस्तक है वो इंटरेस्टिंग है और वो पास में है। दीज टॉयज आर न्यू, यहाँ पे पास में है कोई संख्या, दीज टॉयज, ये जो टॉयज है, ये जो खिलौने हैं वो न्यू है लेकिन संख्या कितनी है, बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा है। मतलब पास की जो चीज़ है, एक चीज़ है, दीज का यूज़ करेंगे। पास की एक से ज़्यादा चीज़ है, दीज का यूज़ करेंगे। यह और इसका मतलब हो गया यह और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये। वैसे ही दैट बॉय इज माई कज़न, मतलब दूर में कोई लड़का खड़ा है उसको दिखाते हुए आप बोल रहे हो कि वो जो लड़का है ना वो मेरा कज़न है। मतलब दूर की कोई एक वस्तु है तब, या एक लोग है तब, इसका मतलब होता है वह, हिंदी में अगर समझेंगे तो। दोज ट्रीज आर वेरी टॉल, मतलब एक से ज़्यादा पेड़ है यहाँ पे और बोला जा रहा है कि वो जो पेड़ है ना, वो जो पेड़ है बहुत सारे, वन प्लस, मतलब एक से ज़्यादा जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे, वो कैसे हैं, बहुत टॉल है, बहुत लंबे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा, यानी दूर में है और वो एक से ज़्यादा है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से दिस दैट दीज दोज ये आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए वो है आर्टिकल, जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो ये होते हैं टाइप्स में टू। आर्टिकल शो वेदर अ नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। ये किन चीज़ों को शो करता है, ये शो करता है कि जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक है या जनरल है, यानी स्पेशल है या सामान्य है, एक है या एक से ज़्यादा है, इसको भी एक तरह से शो करने की कोशिश करता है। जैसे दो टाइप्स मैंने बताया, एक है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल मतलब होता है निश्चित उपपद। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उपपद कहते हैं। और ये जो व्यवस्था है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही है। आर्टिकल के चैप्टर में भी हमने इसके बारे में डिफाइन किया था। तो इसमें द आ जाता है, जिसको कभी हम द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये कब यूज़ होता है, द या दी का यूज़ कब करते हैं? तो द या दी का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ स्पेशल हो, समथिंग ऑलरेडी नोन और मेंशन, जो जिसके बारे में ऑलरेडी मेंशन है, मतलब कही गई है बात, या जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं, उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे आई सॉ अ डॉग, द डॉग वॉज ब्लैक, मैंने एक कुत्ता देखा और ये डॉग के बारे में आगे और बोला गया है, द डॉग वॉज ब्लैक, और जो डॉग है वो काला था। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, द लगाया, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी जानते हैं यहाँ पे इस सेंटेंस में। यूनिक थिंग्स, कोई यूनिक थिंग है, यूनिवर्सल चीज़ें हैं, जैसे द सन, द ताजमहल, द मून, द अर्थ, ग्रह नक्षत्र है, तो द का यूज। सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे द बेस्ट प्लेयर, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, है ना। कुछ एग्जांपल देखिए, प्लीज क्लोज द डोर। क्लोज द डोर बोल रहे हैं मतलब हमें पता है कि हमें कौन सा डोर बंद करना है। ठीक है, द गंगा इज अ हॉली रिवर इन इंडिया। गंगा, जितने भी नदियों के नाम है वो उसमें द लगाते हैं, जो गंगा है वो भारत में एक पवित्र नदी है। इस तरह से आर्टिकल द का यूज़ हम करते हैं इस तरह से। ठीक है, द मतलब व्यंजन प्रोनाउंसिएशन से पहले हम द बोलते हैं और जनरली जो
स्वर प्रोनाउंसिएशन है, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट एंड स्वर मतलब वॉवेल। तो वॉवेल प्रोनाउंसिएशन से पहले दी बोल देते हैं, जैसे दी अर्थ, दी एलिफेंट, बट द मून, द सन, ऐसा। चलिए अब दूसरा देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो उसमें ए और एन आ जाते हैं, जिसका सीधा सा मतलब क्या होता है, वन, यानी एक। एक जो एक चीज़ होते हैं उनके लिए हम ए या फिर एन का यूज़ करते हैं। ए का यूज़ कब करना है, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब व्यंजन साउंड से पहले। एन बिफोर वॉवल साउंड, वॉवल मतलब स्वर, अगर स्वर उच्चारण है तो एन, व्यंजन उच्चारण है तो ए का यूज़ करना है, ठीक है। A thing person not specific or not mentioned before, I have a car, जैसे आपको मेरे पास एक कार है तो I have a car। प्रोफेशन बनाना, जैसे शी इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षिका है। ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ एन इंजीनियर। ए प्रोनाउंसिएशन देखना है। एन, आई सॉ अ बॉय इन द पार्क, मैंने पार्क में एक लड़का देखा। शी इज़ ईटिंग एन एप्पल, वह एक एप्पल खा रही है। ही बॉट अ यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक, उसने एक यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक खरीदी, यानी अ यूनिवर्सिटी। यह प्रोनाउंसिएशन इसलिए आ गया। तो व्यंजन प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन याद रखना है ना, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण देखना है, ना कि आपको स्वर व्यंजन देखना है। पढ़ क्या रहे हैं हिंदी के अकॉर्डिंग याद रखनी है। तो ये है आर्टिकल। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर की जब हम बात करते हैं तो क्वांटिफायर का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा, जिसमें मात्रा वाली बात होगी कि कोई चीज़ है वो कितनी मात्रा में है, तो हम क्वांटिफायर्स का यूज़ करते हैं। तो क्वांटिफायर्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे क्वांटिफायर्स टेल क्वांटिटी और अमाउंट विदाउट गिविंग एन एग्जैक्ट नंबर, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा लेकिन क्वांटिटी जरूर बताएगा। जैसे सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, सेवरल, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ मतलब अधिकतम। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। अ फ्यू क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट, मतलब कुछ जो क्वेश्चंस थे वो कठिन थे। देयर आर सेवरल बुक्स ऑन द टेबल, मतलब टेबल पे कई पुस्तकें थी, कई पुस्तकें हैं। आई हैव सम फ्रेंड्स इन मुंबई, मुंबई में मेरे कुछ मित्र हैं। डू यू हैव एनी पेंसिल, क्या आपके पास कोई पेंसिल है या पेंसिलें हैं। इस तरह से एनी का यूज़। तो इस तरह से आप जो है इनका यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग कुछ कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग आप करिए। तो ये है क्वांटिफायर्स, ठीक है। अगर आपको कुछ कुछ चीज़ें पूछी जाएगी तो वो जो है इम्पॉर्टेंट है, जैसे सम का यूज़ है ना, और एनी का यूज़। तो सम और एनी दोनों का जो यूज़ होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं, ठीक है, एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। इन दोनों के साथ ही यूज होता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ, यानी गणनीय एंड अगणनीय संज्ञा दोनों के साथ। सम का जो यूज होगा ना वो एक संख्या के साथ नहीं होगा। एनी का यूज एक और एक से ज़्यादा चीज़ों के साथ भी हो सकता है। सम का जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है पॉजिटिव सेंटेंस में, किसमें, पॉजिटिव सेंटेंस में। एनी का जो यूज़ होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में होता है और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, प्रश्न वाले सेंटेंस में होता है, ठीक है। सम का यूज़ जनरली कब होता है, जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन जब हमें कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब के सेंस में भी ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस में कभी कभी होता है सम का यूज़। तो ये एक्सेप्शन की तरह मान के चलिए। या कभी कभी पॉजिटिव आंसर्स आने की उम्मीदें लगती है, तब हम क्वेश्चन वाले में भी सम का यूज़ कर सकते हैं। एक बार याद रखिए, नेगेटिव मतलब नॉट वाला जो सेंटेंस है ना वो, और क्वेश्चन वाला सेंटेंस में एनी का यूज़, और पॉजिटिव सेंटेंस यानी जो नॉर्मल सेंटेंस है उसमें सम का यूज़ करना है। वैसी और भी चीज़ें हैं, जैसे मैनी का यूज़ अगर आपको करना है ना, तो भी आपको याद रखना है। जैसे मच मैनी में अगर आपको अंतर समझना है तो मच मतलब अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिन नहीं सकते, तब आप मच का यूज़ करेंगे। मैनी मतलब कई, मच मतलब अधिक। मैनी का मतलब काउंटेबल नाउन, किसमें आ जाएगा,
काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इस तरह से मच मैनी का यूज़ आप सीख सकते हैं। वैसे जो फ्यू फैमिली है, फ्यू और जो लिटिल फैमिली है, ठीक है, फ्यू और लिटिल में अगर आपको देखा जाए तो जनरली ये अ फ्यू अ लिटिल, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये अ फ्यू या द फ्यू वाला जो है ये जो क्वांटिफायर्स है ना, ये तब यूज़ करेंगे जब कोई काउंटेबल नाउन हो। क्या हो? काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते, उसके लिए आपको अ लिटिल, लिटिल या द लिटिल का यूज़ करना है। ठीक है, चलिए अब और भी चीज़ें जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मच है, लिटिल, सम, एनी, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। देखिए, देयर इज मच नॉइज हियर, मतलब यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ है। आई हैव लिटिल टाइम टू स्टडी, मतलब ऑलमोस्ट नो टाइम है, तो लिटिल का यूज़। आई हैव अ लिटिल मनी इन माई पॉकेट, मतलब मेरे पास पॉकेट में कुछ धन है, मनी है। याद रखिए कि जो मनी है ना, धन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, इसलिए इसे अनकाउंटेबल नाउन माना गया है। वैसे टाइम को भी अनकाउंटेबल नाउन माना गया है, लेकिन जब हम इसे सेकेंड, मिनट या आवर, डे ऐसा काउंट करेंगे ना, तो वो काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। वैसे अगर आप मनी को बोलोगे ना, तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब गिन नहीं सकते इसे। लेकिन जब हम इसे रुपया, है ना, येन, डॉलर, इस तरह से जब हम इसे मुद्रा के रूप में जब गिनते हैं, तब वो काउंटेबल नाउन हो जाता है। देयर इज सम वाटर इन द फ्रिज, यानी फ्रिज में कुछ मिल्क है। देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। इज देयर एनी शुगर इन द जार, इज देयर एनी शुगर, क्या शुगर में कोई जार है, सॉरी, क्या जार में कोई शुगर है, मतलब कुछ कोई एनी मात्रा पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से एनी, सम, मनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये तरह से क्वांटिफायर्स की तरह यूज होते हैं जो मात्रा को बताते हैं। और भी देखिए, सम, एनी, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, एंड इनफ में, जैसे वी हैव इनफ चेयर्स फॉर एवरीवन, हमारे पास हर एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त चेयर है, इनफ चेयर्स है। शी हैज़ अ लॉट ऑफ होमवर्क, उसके पास बहुत सारे होमवर्क हैं। दे हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब उनके पास पानी की भरपूर मात्रा है, पर्याप्त मात्रा है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से प्लेंटी, अ लॉट ऑफ, इनफ, सम, एनी, मच, मेनी, a little, the little, few, a few, the few, ये इतनी चीज़ें हैं जिनको आपको जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिर इन द ब्लैंक्स में। अब देखिए नेक्स्ट और ये लास्ट है, जो कि है न्यूमरल्स या नंबर्स। इसमें नंबर्स को बताते हैं, यानी संख्या वाली बात आएगी यहाँ पे, सीधा एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, संख्या सूचक निर्धारक, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल देखिए, नंबर्स यूज्ड बिफोर नाउन्स वर्क एज डिटर्मिनर्स। देखिए कार्डिनल नंबर्स में जैसे इसमें बताएगा कि किस, हाउ मेनी, मतलब कितनी संख्या की बात हो रही है, कितनी या कितना। ठीक है, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसा। एग्जाम्पल, आई बॉट 2 पेन्स, तो यहाँ पे 2 कार्डिनल है। 3 बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, मतलब 3 लड़के ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो यहाँ पे 3 कार्डिनल है। शी हैज़ 4 सिस्टर्स, उसकी 4 बहनें हैं, यहाँ पे 4 क्या है, कार्डिनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए ऑर्डिनल। ऑर्डिनल जैसे, ऑर्डिनल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है पोजीशन या फिर ऑर्डर, क्रम या स्थिति को बताएगा। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ऐसा, 11th, 12th, ऐसा। एग्जाम्पल देखिए, ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मतलब वो क्लास में फर्स्ट नंबर पे खड़ा था, स्टूड फर्स्ट। माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, मेरा घर जो है थर्ड फ्लोर पे है, थर्ड। शी वॉज द सेकेंड पर्सन टू अराइव, वो पहुंचने वाली दूसरी व्यक्ति थी, ऐसा। तो इस तरह से ऑफन यूज्ड विथ द फॉर स्पेसिफिक, कभी कभी जो है ना द का भी हम यूज़ करते हैं, मतलब द के साथ भी यूज़ होता है जब हमें स्पेसिफिक शो करना है। जैसे द फर्स्ट प्राइज, द सेकेंड चैप्टर, तो इस तरह से इससे पहले जो है द भी यूज़ कर सकते हैं, द फर्स्ट, द सेकेंड, द फोर्थ, ऐसा करके। ठीक है, ऑर्डिनल के साथ। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हमने डिटरमिनर के बारे में जाना कि डिटरमिनर क्या है,
ये कहाँ से लिया गया है, इसका काम क्या है, इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, इसके कौन कौन से मेन टाइप्स है, और हर एक टाइप्स के बारे में हमने हमने आज डिटेल में चर्चा कर ली है। आई होप कि आपको आज की जो क्लास है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप ग्रामर के हर एक पार्ट्स को आसान शब्दों में समझते जा रहे हैं। तो मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए एंड थैंक यू।